ಇದು SRS ಕೋಟಿಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದಾರಲ್ಲ ಅದೇ. वी गो टू अ माइंस, कोई उसका फर्स्ट टाइम के ऊपर हो, कोई उसका सिक्स्थ उसके ऊपर हो, पोजीशन के ऊपर. विद आवर एक्सपीरियंस एक्चुअली वी सिलेक्ट अ मार्बल्स, ब्लॉक सिलेक्ट कर लेते हैं. ठीक, आके उन ब्लॉक्स को बेसिकली गैंग शॉप के ऊपर काटा जाता है, अगर आपने गैंग शॉप देखी है. और जो उसमें से बेस्ट स्लैब्स होती हैं, उन 2 स्लैब्स को तैयार करते हैं लोग, पॉलिश करके आपको दिखाने के लिए ये इस तरह दिखेगी. बट रेस्ट एंटायर थिंग सबके ऊपर आगे मास्किंग होती है, ब्लाइंड होती है. दे मेक इट ब्लाइंड सो दैट एक्चुअली यू कांट सी के अंदर क्या है उसमें. दिस इज हाउ द बिजनेस गोस. ओके, सो पीछे उसके जो है बेसिकली ग्रास वूल लगा दी जाती है. दैट इज आल्सो नॉट फॉर यू, दैट इज जस्ट टू सेव, दैट ट्रांसपोर्टेशन के लिए होती है, उसे कॉर्नर सेव करने के लिए होती है. ठीक है, तो कस्टमर कैंड के वो भी नहीं होता. और जब आप उसको कहते हैं अप्लाई करने से पहले आप उसको पुल करके खींच लो उसको, जब आप पुल करके उतारते हो उस ग्रास वूल को, तो सम टाइम क्रैक्स डेवलप और सम टाइम इट ब्रेक्स डाउन आल्सो. Whereas in our case, we are working on this whole process, starting from the block level, जहाँ पे हम जो, अगर आपका थोड़ा टाइम है तो in that case I can elaborate entire thing. Yeah, that's fine. That's I fine. will show you. So what we are doing basically, we are importing from 35 countries. These are natural stones. हर कंट्री के मार्बल का अपना एक करेक्टरिस्टिक होता है. फॉर एग्जाम्पल इफ यू अंडरस्टैंड ऑनेक्स, ऑनेक्स जो बैकलिट होता है, तो ऑनेक्स इज बेस्ट इन आवर नेबरिंग कंट्रीज, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ईरान. ओके, सो हर जगह का अपने मार्बल का होता है. इटालियन मार्बल्स, सतवारियो इज नोन वर्ल्ड वाइड. ओके, सो ऐसे ही हर जगह के मार्बल का अपना वो है, सारा नेचुरल है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर इंपोर्टिंग फ्रॉम 35 कंट्रीज. ओके, so sometimes people get confused between the imported marble and the Italian one, because Italian Romans were the one actually who invented this. First of all they started with the sculptures, then they used the marble in the houses, वहीं से हुआ. लेकिन आज की डेट के अंदर Italy is the one who is supplying 8 to 10% worldwide, whereas Turkey has become the biggest one and they are supplying 48% to 50% worldwide. Okay, so उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, नेचुरल है. और यहाँ पे उसके बाद क्या है, वी आर इम्पोर्टिंग फ्रॉम 35 कंट्रीज. तो व्हेन वी आर इम्पोर्टिंग द शेप ऑफ ब्लॉक्स. सबसे पहले ब्लॉक्स आते हैं, तो वैक्यूम पंप की हेल्प से हमें टेक्नोलॉजी से फर्स्ट ऑफ ऑल सारे अंदर जितने भी गैसेज और मिनरल हमको सोक कर लेते हैं. जब आप सोक कर लेते हो दैट मीन्स वी आर डेवलपिंग एयर पॉकेट्स इनसाइड. वो एयर पॉकेट्स आप क्रैक्स ही हैं और फिशर्स हैं. अब उसके बाद एक्चुअली वी आर यूजिंग इटालियन इपॉक्सी. मार्केट में जो यूज होता है दैट इज इंडियन रेजिन. If you have seen the Indian resin, that is very thick in nature, वो ढंग से पेनिट्रेट भी नहीं करती है. जो मैं बात कर रहा हूँ आपको इटालियन इपॉक्सी की, that is just flow like a water. उसकी बॉन्डिंग इतनी अच्छी है, जहाँ ना हम क्या करते हैं उसके बाद इटालियन इपॉक्सी इन्फ्यूज करते हैं, जहाँ का गैप्स होते हैं सारी जगह भर गया वो जब भरता है बेसिकली उसकी बॉन्डिंग इतनी अच्छी है पत्थर के साथ कि वो जोड़ कभी ओपन नहीं हो सकता. दैट इज द फर्स्ट पार्ट व्हाट वी आर डूइंग. देन वी आर टेकिंग दैट ब्लॉक टू द गैंग शॉप, जहाँ पे वहाँ पे काटा गया, जहाँ पे आपको स्लैब्स की शेप में आएगा. अब स्लैब की शेप में आने के बाद वी हैव अ ऑटोमेटेड सिस्टम हियर. ओके, सारा मैकेनिज्म ऑटोमेटेड है, तो रोबोटिक आर्म्स काम कर रही हैं. तो उसका बेनिफिट आपको ये होता है, यू आर नॉट डिपेंडेंट ऑन द मूड ऑफ पीपल. या अच्छा मूड आता है अच्छा काम करूंगा, आज नहीं है मूड अच्छा नहीं करूंगा. एवरीथिंग इज इन द यूनिफॉर्मिटी. कितना प्रेशर चाहिए, क्या होना चाहिए, उस तरह से. और वी हैव वर्ल्ड्स लॉन्गेस्ट इपॉक्सी लाइन हियर, जिसे हम हॉरिजॉन्टली स्लैब्स को लिटा के then we are processing that. And when I am talking about the processing, it's nothing else, it's once again penetrating epoxy inside. But this time actually how we are different. Normally जो होता है काम होता है ट्रेडिशनल वे में, वो सिर्फ ऊपर से तैयार करते हैं पॉलिश दिखाने के लिए, आप नीचे से कुछ नहीं करते हैं. तो मार्बल है. प्रॉब्लम कहाँ से आती है? प्रॉब्लम आती है when you lay down. अगर आप नीचे से तैयार नहीं किया पत्थर, तो विद टाइम गैसेज और मिनरल अपनी जगह बनाते हैं. ओके, when that happens, that's why blackness comes. अगर जब लोग कहते हैं ब्लैकनेस आ गई है, कुछ भी आती है, क्रैश की सिर्फ डेवलप होती है. Whereas in our case, what we did, पहले तो मैंने ब्लॉक लेवल के ऊपर ही सारी इपॉक्सी फिल कर ली थी, बट नाउ एक्चुअली इट हैज कम डाउन इन द शेप ऑफ स्लैब्स. स्लैब्स में भी हम लोग वंस अगेन वी आर प्रोसेसिंग दो स्लैब्स फ्रॉम बोथ द साइड्स, फ्रंट और बैक दोनों साइड से. तो
प्रोसेसिंग इज नथिंग एल्स पेनिट्रेटिंग epoxy once again. तो जो भी गैप्स हैं कोई रह भी गए होंगे, दैट आल्सो वी आर फिल्ड विद epoxy once again. तो दिस इज द फर्स्ट पार्ट, हाउ वी आर डिफरेंट फ्रॉम अदर्स. दोनों साइड से कर लिया, कल को प्रॉब्लम ना आए. सेकेंडली, वी फॉलो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स फॉर थिकनेस. मार्केट में अगर आप जाते हैं तो यू फाइंड 18 और 16 mm, स्टिल 16 mm. तो अगर आप उसको एक्चुअली देखोगे दैट 16 इज नॉट 16. यस. That 16 वो स्टार्ट होगी एक्चुअली दैट एंड्स अप एट 14.5 और 14.7 होगा. इफ दिस इज नॉट इवन नहीं होगा, व्हेन यू विल ले डाउन अनइवन रहेगा तो ऐसे आएंगे ये लोग. अभी ये है तो इसमें आपको क्या करना है, पहली चीज ना आपका कोई बुक मैच होगा. सेकेंडली यू हैव टू कट डाउन, बिकॉज जब ब्लेड करना तो मैं अनइवन नहीं कर सकता हूँ, तो आपको इसको और काटना पड़ेगा. दैट मीन वेस्टेज वुड बी मोर. ओके, सो इन माई केस व्हेन आई एम सेइंग 18, इट मीन्स 18 कॉन्स्टेंटली 18 ही होगा. 20 बोलता हूँ तो 20 ही होगा. वी फॉलो टू स्टैंडर्ड्स. फॉर वाइट वी फॉलो द 20 mm थिकनेस एंड फॉर अदर्स वी फॉलो 18 mm. वाइट के अंदर मेंटेनेंस ज़्यादा चाहिए होती है, दैट्स व्हाई एक्चुअली वी कीप इट 20 mm. दैट इज यूरोपियन स्टैंडर्ड्स. इंटरनेशनल वही है. ओके, सो एक तो ये हुआ. और सेकेंडली प्रॉब्लम कहाँ आती है, जब आप गैंग पे सेकेंडली जब काटते हो पत्थर को, तो अगर आपने देखा हो गैंग आराम से धीरे धीरे चल रही होती है. तो गैंग पे कभी भी जो आपका सरफेस होता है वो कभी फ्लैट नहीं होता. दैट विल ऑलवेज रिमेन टिल्टेड. ओके, व्हेन यू आर लेइंग डाउन द टिल्टेड पत्थर, so what will happen with time, actually this will go down. At one point there will be a stage जब कहीं बीच में गैप रह जाएगा, because your पत्थर was tilted. अब जब ऊपर से प्रेशर आएगा it will break, cracks will come. Whereas in my case, first of all I am saying it's constant. Secondly, हम लोग उसको CNC मशीन के ऊपर उसका सरफेस को फ्लैट करते हैं. तो बेसिकली these are two reasons जिससे आपको प्रॉब्लम आती है, and we are working vigorously on these two things. ठीक है, इसीलिए हम कहते हैं आपको कि जब तक घर है, जब तक पत्थर है, तो इसमें कोई भी चीज़ प्रॉब्लम नहीं आएगी, ना क्रैक्स ओपन होंगे. आई डोंट से मेरे पत्थर में क्रैक्स नहीं है, क्रैक्स हैं पर ओपन नहीं होंगे. आई शो दैट ब्लैकनेस विल नेवर कम. सो दीज आर द थिंग्स. So my parents are old. Okay, so whether it will be cold, how is the effect of it, whether I will have some health issues. So that is my concern, first concern. So that I wanted a honest answer from your side. So how it will be, whether we have to, because after laying down so much of money on the floor and wearing slippers and moving around is, I don't think so. It is Because we are Indians, we don't usually wear slippers in home, so that's one part. That is one thing. And the next question is like if there is an oil spill on the floor, so whether it is since it is porous in nature, whether it will absorb the thing. So that I want to know. One thing. सर ऐसा मेरे ख्याल से ये क्वेश्चन हमने पास रखी है अभी. आई विल सेंड यू विद माई पर्सन, ही विल शो द प्रोसेस आल्सो, ही विल एक्सप्लेन यू एवरीथिंग. देन अगर उसके बाद भी क्वेश्चन रहता है देन यू शुड आस्क. एक बार चीज़ों को ऑब्जॉर्व कीजिए, पहले समझिए कैसे है वो सबसे, देन ही विल एक्सप्लेन यू ईच एंड एवरीथिंग. इज दैट ओके? Yeah, that's fine. ठीक है, आला भी. ನೋಡಿ, ಇದು ನಾವು ಬೇಡ ಅಂತ ಬಿಟ್ಬಿಡ್ತಿದ್ದೀವಿ. ಇದು ಬೇಡ ಅಂತ ಬಿಡ್ತೀವಲ್ಲ, ಕಮ್ಮಿ ಇದು ಇದು ಹಾಕಿದಾಗ ಎಲ್ಲದೂ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಾಣಿಸ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲ, ನಾನು ತೊಗೊಂಡೆ, 2 ತೊಗೊಂಡೆ ನಾನು. White and regards. Just 4,000 square feet single lot, sir. Sir, adanతా iron content, sir. Something is like on the floor. So yeah, good idea.
ఇది వచ్చేసి 375 రూపీస్ పర్ స్క్వేర్ ఫీట్. ఫేమస్ దీని ప్రైస్ వచ్చేస్తుంది ఫేమస్ 370 రూపీస్ 370